हेलो माय फ्रेंड, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। हाउ आर यू? उम्मीद करते हैं आप सब बहुत अच्छे होंगे। देखिए 2021 बीत चुका है। हमारे पास आने वाला 2022 पूरी तरीके से तैयार है और बहुत सारी परीक्षाएं हमने 2021 में दी। आपने दी, हमने दी। उनकी कमोबेश रिजल्ट भी हमारे सामने हैं। अभी अब हमारी ड्रीम जॉब के लिए हमारे पास 2022 है। अब 2022 को हम कैसे हैंडल करें, अपनी ड्रीम जॉब पाने के लिए हम क्या करें जिससे कि हमारी परीक्षाएं निकलें। अब ज़रूरी है कि हमें एक प्रॉपर रणनीति, एक गाइडेंस और एक ऐसा टाइम टेबल चाहिए जो कि हम अपने 2022 को सार्थक कर सकें। देखिए, जो भी कंपटीशन के क्षेत्र में आता है वो सब मेहनत करते हैं, सबकी ड्रीम जॉब होती है, सब उस पर वर्क करते हैं। होता क्या है कि हम जब परीक्षा देने जाते हैं तो मुझे लगता है कि हमारे पास कॉन्फिडेंस ही नहीं है। हमने अपना पूरा सिलेबस ही नहीं पूरा किया, हमने पढ़ा ही नहीं। पढ़ते तो हम पूरे वर्ष हैं। किसी को कोई सब्जेक्ट बहुत पसंद है, हिस्ट्री बहुत पसंद है, तो वो हिस्ट्री ही पढ़ता रहा। तसली पॉलिटी छूट गई, जियोग्राफी छूट गई। ठीक है। तो होता क्या है कि पहली बात तो यह कि पूरा वर्ष पढ़ने के बाद भी एग्ज़ाम में जब हम जाते हैं तो कॉन्फिडेंस नहीं होता है। उसका ये कारण होता है कि हमने सिलेबस पूरा नहीं किया। सिलेबस पूरा किया तो पूरे मन से नहीं किया, या जो कोर टॉपिक थे वो हमसे छूट गए। ये सब चीज़ें, इसके लिए ज़रूरी है कि साल के शुरुआत में ही हम एक अच्छा टाइम टेबल बना लें जिसमें हमारा पूरा सिलेबस कवर होता हो। देखिए, टाइम टेबल बन जाता है और ये भी आपने महसूस किया होगा, ये कहा भी जाता है कि टाइम टेबल बन जाते ही आधा सिलेबस फिनिश हो जाता है। ये बिल्कुल हकीकत बात है। तो यदि अच्छा टाइम टेबल बन जाएगा तो सफलता निश्चित मिलेगी। और टाइम टेबल बना लेने से ही कुछ नहीं होता है, उस पर फॉलो भी करना पड़ेगा, उसको पढ़ना भी पड़ेगा। ठीक है। तो आज हम अपने इस वीडियो में हमारा फोकस रहेगा यूपी पीसीएस 2022 की जो परीक्षा आने वाली है। अभी कैलेंडर नहीं आया है, आ जाएगा। उस पर फोकस रहेगा। उसको फोकस में रख के हम एक टाइम टेबल आपसे साझा करेंगे। देखिए, वैसे तो टाइम टेबल यदि जो अपना बना हो तो ज़्यादा बेटर है, लेकिन हमारा टाइम टेबल आपको थोड़ी सी भी हेल्प करेगा तो वो ठीक रहेगा, क्योंकि हाँ, हमने सोच समझ के बनाया है। हाँ, टाइम टेबल में एक बात ज़रूर होती है कि आपको धैर्य का परिचय देना पड़ता है। होता क्या है, जैसे टाइम टेबल में हमने 10 दिन हिस्ट्री को दिए। अब आप जब 10 दिन हिस्ट्री पढ़ रहे हैं तो आपके मन में आ रहा है बाकी सब छूट रहा है, बाकी सब छूट रहा है। ये आपको नहीं करना है। आपको अपने पे विश्वास करना है, अपने टाइम टेबल पे भी जो विश्वास करना है, और टाइम टेबल के अनुसार ही चलते रहना है। ठीक है। हमने 24 घंटे का टाइम टेबल नहीं बनाया, मतलब मैंने घंटों का टाइम टेबल नहीं बनाया, मैंने महीनों का टाइम टेबल बनाया है, मैंने सब्जेक्ट और सिलेबस का टाइम टेबल बनाया है। ठीक है। तो दोस्तों देखो, एक बात मैं पहले यहाँ पे क्लियर कर दूँ। बहुत सारे ऐसे फैक्टर होते हैं जो आपको पढ़ने से दूर ले जाते हैं। पढ़ने में आपका मन नहीं लगता है, पढ़ने बैठते हैं तो कोई आपकी प्रॉब्लम है या कोई आपकी अन्य समस्याएं हैं वो आप पे हावी होती हैं और पढ़ने में आपको कंसंट्रेट होने नहीं देती हैं। एक इसका मैं छोटा सा तरीका बताता हूँ कि जो भी आपको पढ़ने में, जैसे आपके कोई सपने हों, कोई ख्वाब हों, कोई बातें हों, जैसे ना अब जो व्यक्ति खो जाता है, पढ़ते पढ़ते कुछ और सोचने लगा, तो जो भी तुम्हारे मन में हो उसे एक डायरी में लिख दो। आप पाएंगे कि आपकी बहुत सारी समस्याएं सॉल्व जो हो जाएंगी। ये हकीकत है, आप करके देखना। आपको जो चीज़ सबसे ज़्यादा परेशान कर रही हो उसका सलूशन यदि आपके पास हो और आप कर ना पा रहे हो तो उसको डायरी में लिख दें। उसका जो सलूशन नहीं है फिर भी आप उसे डायरी में लिखें, देखिए आपको जो ठीक है फ़र्क लगेगा। तो आइए हम बात करते हैं अपने सिलेबस की, अपने टाइम टेबल की। शुरू। अब हमारे पास 1 जनवरी, हम 1 जनवरी से टाइम टेबल बनवाएंगे, जो बनाएंगे टाइम टेबल हम 1 जनवरी से टाइम टेबल हम बनाएंगे। ठीक है। अब इसमें देखना ये है कि हमारे पास 7 जो हैं वो सब्जेक्ट हैं, कोर सब्जेक्ट 7 हो जाते हैं, जिसमें आपकी हिस्ट्री है, जिसमें आपकी पॉलिटी है, जिसमें आपकी
जियोग्राफी है। तो अब देखेंगे कि जो यूपी पीसीएस 2022 का जो एग्ज़ाम है वो जून में होगा, संभावना है अभी, जो अभी तो कैलेंडर नहीं आया है। हमारे पास 1 जनवरी से 28 अप्रैल तक हमने टाइम टेबल बनाया है। 1 जनवरी से 28 अप्रैल तक हमने जो है टाइम टेबल बनाया है। अब देखिए, टाइम टेबल बनाने में एक धैर्य की बात ये होती है कि हमें सभी सब्जेक्ट पढ़ने हैं। बीच में हमको धैर्य खोना नहीं है कि अरे ये तो छूट गया मेरा, छूट जाएगा, ऐसा नहीं है। देखिए, हम अपना सिलेबस, आपको रणनीति ये बताते हैं, आपको ठीक लगे तो इसे फॉलो करना, अगर ना ठीक लगे तो कोई बात नहीं। देखिए, 1 जनवरी से हम शुरुआत कर रहे हैं। देखिए, होता क्या है, यदि हम सिलेबस पूरा नहीं करते हैं तो एग्ज़ाम में जाते समय हमारे ऊपर बहुत प्रेशर होता है, ये छूट गया, वो छूट गया, बहुत हाथ पाँच हो जाता है। लास्ट के टाइम में हम कुछ पढ़ ही नहीं पाते हैं। यदि हम पहले से सब कुछ अच्छे से कवर कर चुके होंगे तो हमारा कॉन्फिडेंस बिल्ड होता है। जब कॉन्फिडेंस रहेगा तो आप एग्ज़ाम ज़रूर पास आउट करेंगे। ठीक है, तो शुरुआत हम करेंगे जो है जो हिस्ट्री में क्या करना है आप लोगों को कि 1 जनवरी से शुरू करना है। 1 जनवरी से हिस्ट्री को शुरू करना है। ठीक है, और हम यहाँ 1 जनवरी से 25 जनवरी तक की बात करेंगे। ध्यान रखना, हाँ 25 दिन हैं। आपको लगेगा अरे ये तो बहुत है, बहुत नहीं है। 1 जनवरी से 25 जनवरी तक हम बात करेंगे। पहले समझ लेना मेरी बात। हम यहाँ पे क्या करेंगे कि 1 से 7 जनवरी तक हम पढ़ेंगे प्राचीन भारत। क्या पढ़ेंगे हम? प्राचीन भारत। 1 से 7 जनवरी तक प्राचीन भारत पढ़ेंगे। ठीक है, और फिर क्या यहाँ पे करेंगे, यहाँ पे 7 से 12 हम पढ़ेंगे मध्यकालीन। 7 से 12 पढ़ेंगे हम मध्यकालीन। ठीक है, ये पेन मेरा नहीं चल रहा है इस टाइम ठीक से, तो इसकी कोई जरूरत नहीं। आप जो मैं कह रहा हूँ वो ध्यान रखिए, अगर ठीक लगे तो इसे ज़रूर जो है नोट करिए। और हाँ, एक चीज़ मैं और बता दूँ, मेरे चैनल पे ज़्यादा सब्सक्राइबर नहीं है, लेकिन जो 16 लोग हमसे जुड़े हैं हमारे गाइडेंस में, उनके लिए खास है, और इसको आप लोगों को फॉलो भी करना है। ठीक है, हाँ, और बाकी लोगों को अगर ठीक लगे तो वो भी फॉलो करें। तो यहाँ पे क्या, 7 से 12 मध्यकालीन क्या पढ़ेंगे हम लोग? तो मध्यकालीन भारत यहाँ पे हम पढ़ेंगे, मध्यकालीन भारत। मैं ऐसा करता हूँ, मैं लिखूंगा नहीं, आपको समझा रहा हूँ। ठीक है, और फिर 12 से 25, जो 12 से 25 होगा, 12 से 25 तारीख तक हम पढ़ेंगे आधुनिक भारत। ठीक है, अब क्या करना है, ध्यान रहे, बीच में आपको ये नहीं सोचना है कि हमने तो सिर्फ हिस्ट्री ही पढ़ी है, बाकी सब छूट गया है। आपको पूरा फोकस करना है हिस्ट्री पे। ठीक है, अब क्या होगा, यहाँ पे आप जो पढ़ेंगे 1 से 7 प्राचीन भारत, 7 से 12 मध्य भारत, और 12 से 25, ये मैं ज़्यादा समय दे रहा हूँ मॉडर्न इंडिया को, क्योंकि यहाँ से ज़्यादा क्वेश्चंस आते हैं। अच्छा, ये पढ़ते समय आप जिन नोट्स, जिन बुक्स का यूज करेंगे, अगर बुक्स आपको नहीं पता है तो कमेंट करिए, मैं बताऊँगा आपको एक वीडियो बना के। वहाँ पे क्या करेंगे, आप शॉर्ट नोट भी बनाएंगे साथ साथ में, और जो बुक में आप पढ़ेंगे, जो आपको मोस्ट लग रहा है, वहाँ पे हाईलाइट कर देना है। ठीक है, अब क्या होगा, आप ये देखेंगे कि 1 जनवरी से 25 तारीख तक हमने हिस्ट्री को दिया। ठीक है, धैर्य रख के, मेरी हिस्ट्री अपनी हो गई, हिस्ट्री से अब क्वेश्चन आएगा तो मेरा गलत नहीं होगा। और एक चीज़ मैं बता दूं, रोज आपको लगभग 7 से 8 घंटे देने हैं। ठीक है, 7 से 8 घंटे आपको देने ही देने हैं इस पे। और दूसरी बात ये, मैं अभी से बता दूं, मेरा टाइम टेबल 1 से 28 अप्रैल है। इसमें 7-8 घंटे आपको एक सब्जेक्ट पे दें जो मैं कह रहा हूँ, उसके अलावा 1 घंटा डेली आपको करंट अफेयर पे देना है। वो कौन सा टाइम रहेगा आपको निर्धारित करना है, लेकिन 1 घंटा डेली करंट अफेयर पे देना है। उसके प्रॉपरली नोट भी बनाने हैं। 1 घंटे में, ज़्यादा समय मत देना करंट अफेयर को, 1 घंटे देना। ज़्यादा दोगे तो पूरा दिन कम पड़ जाएगा, लेकिन 1 घंटा आपको करंट अफेयर को देना है। ठीक है, 1 से 7 प्राचीन भारत पढ़ेंगे, 7 से 12 मध्यकालीन भारत, और 12 से 25 तारीख तक हम मॉडर्न इंडिया पढ़ेंगे। ठीक है, बुक से
हम प्रॉपर जो शॉर्ट नोट बनाएंगे, मैं नोट कैसे बनाऊंगे वो भी मैं बताऊंगा आपको। नोट्स बनाएंगे और क्या करेंगे कि बुक को हाईलाइट करेंगे। ठीक है, आपको 25 तारीख तक ये करना है। उसके बाद आपको 25 और 26 जो मन आए वो करिए, 26 तारीख को जो मन आए वो करिए, आपको कुछ नहीं पढ़ना है मेरे अनुसार। ठीक है, आपको कुछ नहीं पढ़ना है, करंट अफेयर आपकी वो 1 घंटे चलती रहेगी, वो चलती रहेगी। ठीक है, अच्छा अब क्या करना है, देखिए ये टाइम टेबल आप फॉलो करेंगे ना तो बहुत आपको हेल्प मिलने वाली है, क्योंकि मैंने फॉलो किया इसे। उसके बाद में 27 जनवरी से 12 फरवरी तक, ठीक है, 27 जनवरी से, मैं लिखूंगा नहीं वरना दिक्कत हो जाएगी, 27 जनवरी से और 12 फरवरी तक आपको पॉलिटी पढ़नी है। पॉलिटी में क्या पढ़ना है, कैसे पढ़ना है, मैं ये आपको अगली वीडियो में बताऊंगा। सारे सब्जेक्ट में कैसे पढ़ना, क्या पढ़ना है। लेकिन यहाँ पे करना क्या है, आपको 25 जनवरी से 12 फरवरी तक आपको पॉलिटी को दें। ठीक है, मैं ऐसे मोटा मोटा बता देता हूँ कि पॉलिटी में जो सबसे ज़रूरी है वो आपके हैं आर्टिकल आपको एक एक रटा होना चाहिए। ठीक है, उसके बाद में जो संसद होती है, संसद में जो उसके भाग होते हैं, उसमें जो अधिकारी होते हैं उनका सब कुछ आपको जो तैयार होना चाहिए, जैसे कि राष्ट्रपति है। ठीक है, संसद में सांसद के जो भी वो होते हैं वो सब आपको याद होने चाहिए। तो मैं इस फोकस करूँगा एक जो अलग वीडियो बना के। फिर आते हैं भूगोल पे आपके। ठीक है, अब देखिए मैं ये जो विषय मैंने लिखे हैं ये उसी हिसाब से लिखे हैं जिस हिसाब से यूपीपीसीएस में क्वेश्चंस जो आते हैं उनका क्या ट्रेंड है। ठीक है, अब देखते हैं कि आपको वहाँ 12 फरवरी तक हो गया, 13 को आप कुछ भी करिए, आपको पढ़ना नहीं है, विषय नहीं पढ़ना है। ठीक है, 14 फरवरी से और 4 मार्च तक आपको भूगोल को देना है। ठीक है, 14 फरवरी से 4 मार्च आपको क्या करना है, आपको भूगोल को देना है। ठीक है, अब भूगोल में क्या पढ़ना है ये मैं बाद में बताऊंगा। भूगोल में दोनों पढ़ने हैं, इंडिया का भी और वर्ल्ड का भी। फिर करना क्या है, 5 को आपको फिर से कुछ नहीं करना है, और फिर 6 से और 11 तारीख को 5 दिन आपको इन्वायरमेंट पढ़ना है, पर्यावरण पढ़ना है। पर्यावरण में मैं ये बता दूं, यदि आप कुछ ना कर पाओ तो घटना चक्र, ठीक है, लिख तो पा नहीं रहा हूँ, घटना चक्र जो अभी 2021 में आई है पर्यावरण की, उसको पढ़ डालिए। उसमें क्वेश्चंस भी हैं, उसमें थोड़ा सा कॉन्सेप्ट भी है, वो पढ़ डालिए। ठीक है, तो आपका ये हो गया इन्वायरमेंट। ठीक है, ये आपको देना है, इसमें 6 से 11 मार्च का समय इसमें देना है। ठीक, अब आते हैं हम साइंस पे, और साइंस की बात करेंगे तो 12 से 24 मार्च तक आपको साइंस को देना है। कैसे देना है आइए देखते हैं। 12 से 14 2 दिन आपको पढ़ना है फिजिक्स। ठीक है, 14 से 18 2 दिन पढ़ना है आपको रसायन विज्ञान। ठीक है, और 18 से 24 आपको पढ़ना है जीव विज्ञान। लिख लेना वीडियो पॉज करके या कैसे भी। 18 से 24 आपको जीव विज्ञान पढ़ना है, और 24 से 28 आपको टेक्नोलॉजी यानी कि टेक पढ़ना है। ठीक, मैं एक बार फिर से बता देता हूँ, 12 से 24 साइंस आपको देखनी है, इसमें 12 से 14 आपको फिजिक्स देखनी है, 14 से 18 रसायन विज्ञान देखनी है, और 18 से 24 आपको जीव विज्ञान देखनी है, और 24 से 28 आपको टेक देखना है। कहाँ से पढ़ना, कैसे पढ़ना, अगर नहीं पता है वो आप मुझे कमेंट करिए, मैं बताऊंगा। ठीक, फिर आते हैं और देखते हैं हम कि 28 तक हो गया, आपको 29 को कुछ करना नहीं है। फिर 30, ठीक है, 30 मार्च से 1 अप्रैल तक आपको इकोनॉमिक्स को देना है, अर्थव्यवस्था को देना है। ठीक है, इसमें आपको बेसिक्स पढ़ने हैं, बाकी ये करंट अफेयर से ज़्यादा आता है। बेसिक्स को देना है, कहाँ से पढ़ना है अगर नहीं पता है तो मैं आपको बताऊंगा, आप कमेंट करना है। ठीक है, 7 अप्रैल तक। ठीक, अब क्या करना है कि 8 को आपको कुछ करना नहीं है, और 9 अप्रैल से 13 अप्रैल तक आपको यूपी विशेष देना है। देखिए एक चीज़ और समझ लीजिए, मैंने जैसा टाइम टेबल बताया है, अगर ऐसे आप पढ़ लोगे तो यकीनन आपके सिलेबस पे आपकी पकड़ हो जाएगी। हाँ, ये जो टाइम टेबल है ये बिल्कुल जो शुरुआत कर रहे हैं उनके लिए नहीं है, ध्यान रखना, क्योंकि उनको ना इतने 4-5 महीनों में कुछ मतलब हो सकता है बहुत कुछ, लेकिन उनके लिए थोड़ा सा दूसरा तरीका है। ये उनके लिए है जो कहीं ना कहीं कोई परीक्षा दे चुके हैं, उनको सिलेबस की जानकारी है, पॉलिटी में क्या आता है, हिस्ट्री में क्या आता है, साइंस में क्या आता है, इस चीज़ की उनको जानकारी है, उनके लिए टाइम टेबल है। ठीक है, आपको क्या करना है, 9 अप्रैल से 13 अप्रैल तक यूपी विशेष को देना है। ठीक है, तो ये हमारा हो गया। मैं एक बार फिर से इसको दोहरा देता हूँ कि 1 जनवरी से जो 28 अप्रैल तक का ये है, यहाँ पे अभी 13 अप्रैल तक की मैंने बात की, अभी जो आगे भी बात करूँगा। तो 1 जनवरी से 25 जनवरी तक आपको इतिहास को देना है, और उसके बाद में
आपको 27 जनवरी से 12 फरवरी तक आपको पॉलिटी को देना है, और फिर 14 फरवरी से 4 मार्च तक आपको भूगोल को देना है यानी जियोग्राफी को देना है, और उसके बाद में 6 से 11 मार्च आपको पर्यावरण को देना है, फिर 12 से 28 तक आपको साइंस और टेक को देना है, और फिर 30 से 7 अप्रैल तक आपको जो अर्थव्यवस्था को देना है, और 9 से 13 अप्रैल तक आपको यूपी बीसीएस को देना है। ठीक है, अब देखिए आगे के 15 दिन में आपको क्या करना है, यानी कि 13 से 28 अप्रैल तक आपको इस सब का रिवीजन करना है। रिवीजन कैसे करना है, बहुत कम समय लग रहा होगा रिवीजन के लिए। तो रिवीजन में जो आपने नोट्स बनाए हैं, शॉर्ट नोट्स बनाए हैं, या जो आपने हाईलाइट किया है वो करना है। ठीक है, इन पूरे दिनों में आपको रोज 1 घंटा करंट अफेयर को देना है, और ये जो टाइम टेबल है इसमें 7 से 8 घंटे आपको विषय को जरूर देने हैं, और इसके इतर 1 घंटा रोज आपको टाइम टेबल किसका देना है, करंट अफेयर को देना है, ध्यान रखना। ठीक है, अगर आप ये टाइम टेबल फॉलो करते हैं, यकीनन आपका आत्मविश्वास बढ़ जाएगा, पेपर में जाते समय आपको कोई प्रेशर नहीं रहेगा, और आप पेपर में पास भी होंगे। ठीक है, अब देखिए क्या करना है। 28 अप्रैल के बाद आपको, देखिए जो एग्ज़ाम जो नज़दीक आ गया होगा, 28 अप्रैल के बाद आपको कोई भी एसटी पकड़नी है, ऑनलाइन होती है। हाँ, एक चीज़ मैं और बता दूं, ये जो मैंने सिलेबस बताया इस पर आप पढ़ रहे हैं, बहुत सारी ऑनलाइन साइट्स हैं जहाँ पे आपको वो विषय वाइज टेस्ट देने को मिलते हैं। एक तो हाँ, जैसे कि मैं जानता हूँ टेक्स्ट बुक वगैरह है, वहाँ पे आप जाइए, उसकी बहुत ज़्यादा कॉस्ट नहीं होती है, और जो विषय आप पढ़ रहे हैं उसी विषय का टेस्ट ले लीजिए और जो करिए। यही 1 जनवरी से 28 अप्रैल के बीच में बात जो कर रहा हूँ, इसमें रोज़ 30 मिनट आप दे सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, आपको फ़ायदा होगा। हाँ, अब बात करते हैं 28 अप्रैल के बाद। 28 अप्रैल के बाद आपको कोई भी एसटी खरीदनी है, लेनी है, मार्केट में मिलती हैं, बुक के फॉर्म में भी मिलती हैं, प्रैक्टिस सर्टिफिकेट जिन्हें कहते हैं, ठीक है, लेना है। वो आपको कम से कम 25 करने हैं। 28 अप्रैल के बाद 25 टेस्ट करने हैं फर्स्ट पेपर के। अभी मैं सीसेट की बात नहीं कर रहा, सीसेट की बात बाद में करूँगा। आपको 25 टेस्ट देने हैं। तो जैसे मैंने सिलेबस बताया, टाइम टेबल बनाया, ये टाइम टेबल से पढ़ना है। फिर आपको 28 अप्रैल के बाद में 25 टेस्ट देने हैं, और ये कितने दिन में आप देंगे ये आप पर डिपेंड करना है, लेकिन 25 टेस्ट जरूर करने हैं प्रॉपरली। कैसे करने हैं वो मैं बताऊँगा, लेकिन 25 टेस्ट कम से कम, ये जो एसटी आती हैं मार्केट में या जो प्रैक्टिस सेट आते हैं, इनसे आपको करने हैं 25। ठीक है, उसके बाद टेस्ट ये आप दे देंगे। फिर क्या करना है, टेस्ट देंगे, और टेस्ट में अभी आप जो आपको कमज़ोर पोर्शन लग रहा होगा उसका रिवीजन करना है साथ साथ में। ठीक है, टेस्ट दीजिए। जैसे आपको हिस्ट्री में लगे कि अरे ये चीज़ छूट गई, तो आपको ये छूटेगा, वैसे कुछ नहीं, जो आप ऐसे पढ़ेंगे, दिक्कत हो मुझे बात करना, मैं मतलब कमेंट करना, मैं आपको बताऊँगा। ठीक है, और फिर आपको क्या करना है, ये मतलब जो भी इसमें आपको लगे कि ये मेरा कमज़ोर है, उसके लिए आपको फिर से पढ़ना है। ठीक है, अब क्या करना है, एग्ज़ाम के 15 दिन पहले, ध्यान देना, 15 दिन बहुत हैं, और ये मैं बिगनर्स के लिए नहीं बता रहा हूँ। 15 दिन पहले से आपको सीसैट पे ध्यान देना है। ठीक है, हो सके तो इसे 1 महीना कर लीजिए। रोज 1 महीना जो लोग कर रहे हैं वो रोज़ 2 घंटे, जो 15 दिन कर रहे हैं वो रोज़ 3 घंटे। 3 घंटे आपको सीसैट पढ़ना है। सीसैट में पढ़ना क्या क्या है, फोकस क्या क्या करना है, आपको हिंदी पे फोकस करना है। ठीक है, आपको संप्रेषण पे फोकस करना है। ध्यान रखना, संप्रेषण लोग छोड़ देते हैं, इसीलिए फेल होते हैं। ठीक है, संप्रेषण पे फोकस करना है, हिंदी पे फोकस करना है, रीजनिंग पे फोकस, ये 3 तो आपको अच्छे से तैयार करने हैं। फिर आपको मैथ भी पढ़नी है थोड़ी बहुत, क्योंकि अगर 1-2 क्वेश्चन मैथ नहीं कर पाएंगे तो गलत, वहाँ पे नहीं, फिर तो मुश्किल है। उसके बाद में यदि आप सहज हैं तो इंग्लिश भी देखिए, क्योंकि 6-7 क्वेश्चन आपको आराम से जो कर पाएंगे। ठीक है, अगर आप सहज हैं तो इंग्लिश पे देखिए। तो एग्ज़ाम से 15 दिन पहले आपको सीसैट के लिए 3 घंटे देने हैं। ठीक, और जितना भी आपने करंट अफेयर पढ़ा है, नोट्स बनाए हैं, उस पर फोकस करना है। ठीक, तो एग्ज़ाम के 15 दिन पहले आपको क्या करना है, सीसैट प्लस करंट अफेयर, और जो भी आप नोट्स बनाए, अब आपको वो आपकी प्रैक्टिस सेट तो चल ही रहा है ना, वो चल रहा है, बाकी जो भी आपने नोट्स बनाए हैं वो भी आपको पढ़ने हैं। ठीक, और एग्ज़ाम के 15 दिन पहले आप कोई 7 घंटे तो देंगे नहीं, आप 10-12 घंटे तो देंगे ही। तो उसमें क्या करना है, 3 घंटे सीसैट, और सीसैट के कम से कम 10 टेस्ट करके जाना है आपको, कम से कम 10 टेस्ट सीसैट के करके जाना है घर से। ठीक है, अगर आप इतना कर लोगे, 25 फर्स्ट पेपर के टेस्ट, 10 सीसैट के टेस्ट,
और जो मैंने टाइम टेबल बताया है ये फॉलो कर लोगे, यकीन मानिए आपको कोई फेल नहीं कर सकता, आप 100% पास हो जाएंगे। हाँ, अब मेरे इस वीडियो से बहुत लोगों को जानकारी भी मिली होगी, अच्छा भी लगा होगा, तो आप लोग अगर थोड़ा सा भी ठीक लगे तो प्लीज़ मुझे सपोर्ट करिए। और वैसे ये मैं किसी पे सलाह, किसी पे थोप नहीं रहा हूँ, या मैं बहुत बड़ा ज्ञानी नहीं हूँ, ये मैं फॉलो करता हूँ और इसका मुझे फ़ायदा मिला। मुझसे कुछ लोग जुड़े हैं, वो बार बार कह रहे थे सर बताइए, तो मैं इसलिए ये लेके आया हूँ। किसी को भी हेल्प मिले, और ज़रूर मिलेगी अगर आप इतना कर लेंगे। हाँ, हो सकता है मेरा तरीका ना रहा हो सही बताने का, लेकिन आप समझ गए होंगे जो मैं टाइम टेबल ने जैसे बताया है। आपको करना क्या है, होता क्या है कि एक सब्जेक्ट पढ़ते हो वही पढ़ते रहते हो, बस इसलिए मैं बता रहा हूँ कि सारे सब्जेक्ट पे फोकस करना है, और वो आत्मसंयम से ही हो पाएगा। आत्मसंयम टाइम टेबल से होगा, और टाइम टेबल मैंने आपको बताया है। ठीक है, तो इस तरीके से यदि आप पढ़ेंगे, सब विषयों को अपना अपना अलग अलग समय देंगे, और बिना आत्मविश्वास खोए, बिना धैर्य खोए अगर ऐसे आप पढ़ते जाएंगे तो आपके सिलेबस पे कॉन्फिडेंस बिल्ड हो जाएगा और एग्ज़ाम निकल जाएगा। ठीक, सी सेट 1 महीना लास्ट में बहुत है यदि आप पढ़ते हैं, वरना तो पूरा साल बहुत नहीं है। 15 दिन बहुत हैं यदि आप 3 घंटे डेली दे रहे हैं। 3 घंटे कैसे दे रहे हैं वो मैंने बता चुका। और हाँ, सी सेट की बहुत सारी प्रॉब्लम सिर्फ टेस्ट देने से ही सॉल्व हो जाएगी। आपको पता चलेगा कहाँ से कमज़ोर हैं, वही पढ़ लेंगे आप। कम से कम 10 टेस्ट दे के जाइए। ठीक है दोस्तों, बहुत बहुत धन्यवाद।